मैं पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठा हूँ। प्रशांत किशोर यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनका आमरण अनशन अब धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया है। आप देखिए यहाँ नारेबाजी हो रही है। बीपीएससी होश में आओ, आयोग के सचिव के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अभी मेरे साथ हैं जेपी मूवमेंट में जेपी के सेनानी के रूप में काम करने वाले प्रोफेसर विजय कुमार जी, जिन्होंने जेपी के आंदोलन को भी देखा है और गांधीवादी हैं, गांधी पर बहुत रिसर्च किया है। इनसे पूछते हैं कि कैसे देखते हैं बिहार को, कैसे बिहार को देख रहे हैं बाबा? बिहार तो निराश है, कुंठा में है और अब उसको अपनी अस्मिता भी याद नहीं है, क्योंकि बिहार वो प्रदेश रहा है जहाँ की राजनीति ने हिंदुस्तान को कई बार दिशा दिया है। आप गांधी को भी संदर्भित करेंगे तो गांधी महात्मा तब बने हैं जब वो चंपारण आए हैं। विनोबा बिहार आए, जयप्रकाश जी बिहार आए, तो इस तरह से बातें बढ़ी उस जमाने में। तो आज बिहार ये मान चुका है कि हमारे पास अब अपना कुछ भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो एक ही बार कह सकते हैं कि इनकी जो विरासत है उसको चिन्हित करना चाहिए और उस विरासत के बुनियाद पर ये कहना चाहिए कि जागो फिर एक बार, हारा नहीं बिहार। प्रशांत किशोर आखिरी हथियार का इस्तेमाल करें, ब्रह्मास्त्र का, आमरण अनशन पर बैठ गए, इससे क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, अब तो प्रशांत जी उपवास पर चले गए हैं। मैं ढूंढ रहा हूं उस विद्वान साथी को जिसने प्रशांत जी को आमरण उपवास का सुझाव दिया होगा। मुझे कल से मिल नहीं रहा है। हम ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग कर लेंगे तो उसके बाद तो मेरे पास कोई औजार बचता ही नहीं है। लड़ाई का दो संदर्भ होता है, एक संदर्भ है मांगों को मनवाना और दूसरा संदर्भ है कि मांगों के आधार पर जनचेतना का निर्माण। पटना शहर में हम लोग हैं, यहाँ 25 लाख लोग रहते हैं अब तकरीबन। अब इस 25 लाख में से अगर 1 लाख लोग भी सड़कों पर हमारे प्रयास से नहीं उतरा है तो हमारी तपस्या में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, इसको देखना चाहिए। जेपी जब उतरे थे उनके साथ 100 लोगों की टीम थी, पूरा पटना सड़क पर उतर आया था, फूल माला से उनका स्वागत हो रहा था, जबकि किसी को बुलाया नहीं था। 100 लोगों को लेकर निकले थे, उसमें आप भी शामिल थे। उसमें और इसमें फर्क बताइए, हमको समझाइए। देखिए, किस्से कहानी होते रहेंगे। मैं एक निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ। एक ही निष्कर्ष है बिहार के आज के हालात को देखकर कि क्षुब्ध हृदय है, बंद जुबान। तो हमारे जैसे लोगों का हृदय भी क्षुब्ध है और जुबान भी बंद है। वरना बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। अब प्रशांत जी को जितना मैं समझ पाया हूँ, इनके पास व्यवस्था के नाम पर एक टीम है जिसको इन्होंने JSPT नाम दिया है, जन सुराज प्रोफेशनल टीम। मैंने तो गांधी से प्रोफेशनलिज्म सीखा है। गांधी से मिलने आए थे लुई फिशर और वो 9 बजे सो गए थे, नहीं दिया साक्षात्कार। उन्होंने तय कर रखा था कि समय का अनुशासन उनको मालूम था। और वही व्यक्ति जब अंबेडकर साहब के यहाँ गए थे तो अंबेडकर साहब जगे हुए थे, तो उन्होंने पूछा उनसे कि गांधी तो सो रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ। मनवा जब जब डरता है, ये सत्याग्रह है। पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, मन्नू भाई होश में आओ। सत्याग्रह पर ये सब होता है जो नारे लग रहे हैं। तुमको आना होगा, अब इन नारों में हम क्या बोले? नहीं तो तुमको जाना होगा। मेरा कहना यह है कि जो जनसुराज प्रोफेशनल टीम है उसको थोड़ा वैचारिक होना चाहिए। मुझे शक है
कि इस टीम में कोई वैचारिक व्यक्ति भी है या नहीं है। पीके वैचारिक व्यक्ति नहीं लगता है? नहीं, मैं पीके पर भी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, राजनेताओं को अपनी सहूलियतें हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि राजनेता ये मान कर चलते हैं कि दुनिया के सारे विषयों का, सारे समस्याओं का समाधान हमारे पास और केवल हमारे पास है, और यही उनकी पूंजी भी है। तो इस पूंजी को जितना उपयोग कर लें लोग, इसलिए मैं पीके पर बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि सत्याग्रह की एक गरिमा है, और गरिमा से अलग हटकर अगर आप सत्याग्रह कार्यक्रम घोषित करते हैं तो वो सत्याग्रह निष्प्रभावी होगा। एक ऐसा सत्याग्रह की क्या गरिमा है, क्या होनी चाहिए, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आप तो बड़ी उम्मीद से यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशांत जी को अकेले अगर बैठे हैं उपवास पर, मुझे खुद नहीं मालूम कि उनके समर्थन में और कौन लोग बैठे हैं, तो प्रशांत जी को बैठना चाहिए एक जगह पर, और साक्षात्कार वगैरह तो हरगिज नहीं देना चाहिए। वो देने का काम दूसरे लोग करें, प्रशांत जी उनको बता दिया करें कि इतनी चीज़ें कहनी हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्याग्रह की मर्यादा ये है, सत्याग्रह कहता है कि हमारा किसी से बैर भाव नहीं है। दुश्मन के अंदर भी एक अच्छा मनुष्य है, और उसको मित्र मानकर अगर हम उनसे संवाद करेंगे, सहयोग करेंगे, फिर उनके विचारों को समन्वित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको परिणाम आशा से ज़्यादा मिल जाता है। सच्चे दिल से, साफ दिल से अगर सत्याग्रह नहीं किया जाए तो निष्प्रभावी हो जाता है, गांधी जी मानते थे। लेकिन अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? मुझे व्यवस्था तो नहीं दिख रही है, ये ठीक व्यवस्था नहीं है। हम लोग बता रहे थे प्रशांत जी को शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि उपवास लंबे समय तक चलेगा। कोई जरूरी नहीं कि सरकार तुरंत आपसे डर जाए। जैसे ही आप किसी को डरा के कोई परिणाम लेना चाहते हैं, वैसे ही सत्याग्रह की मर्यादा भंग हो जाती है। लोगों को जुटाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, यहाँ छात्रों को जिले जिले से बुलाया जा रहा है। गांधी जी तो छात्रों से पूछते थे कि अपने माँ बाप का परमिशन लेकर आए हो या नहीं। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं कि छात्र अपने मन से आए हैं, माता पिता की आज्ञा से आए हैं। एक भूल हो रही है हम लोगों से। गांधी की चर्चा आते ही अक्सर दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अब 2024 में गांधी का क्या मतलब है। चलिए, आपकी राय है। दूसरे वो लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे गांधी की व्याख्या कर देते हैं, और ऐसी समस्याएं राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त है। सत्याग्रह पर जाते समय हमको मन, कर्म और वचन से शुद्ध होने की ज़रूरत है। हम एक ही आदमी बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी, प्रशांत किशोर के कद का आदमी, समाज में लोग जानते हैं इनको, मानते हैं इनको। इनको शक्ति प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है? ये तो शक्ति प्रदर्शन ही यहाँ हो रहा है, नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ। तो इनको इस चीज़ पर बचना चाहिए। और ये वक्त इसलिए है कि ये आज मैंने सुना है इनको, उन्होंने घोषित किया है कि मैं सत्याग्रह पर हूँ। आमरण अनशन? हाँ, आमरण अनशन तो कहा ही है। हमारा तरीका सत्याग्रह ही है। तो मेरा सुझाव होगा कि सत्याग्रह के पूरी प्रक्रियाओं को, अब मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। गांधी से ज़्यादा कम लोगों ने इस देश में उपवास किया है। गांधी ने एक बार, केवल जीवन में एक बार, एक बूंद मधु पानी के साथ लिया था। पूछा प्रेस के लोगों ने कि इसको क्या मानते हैं, बोले ये सत्याग्रह की कमी है कि मेरा गला फूल, श्वास अटक जा रहा था, अगर मैं एक बूंद मधु नहीं लेता तो बच नहीं पाता शायद। तो जीने की जो माया है उससे ये हुआ। ये हाइट है गांधी के सत्याग्रह की। चलिए साहब, दिखावे के लिए भी सही, आप मर्यादा अगर नहीं बनाएंगे तो प्रशांत जी को वहाँ होना चाहिए। अब पार्टी बन गई है, हम देख रहे हैं कि उनके सूची के मुताबिक जो सीनियर लीडर्स लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन वो तो किनारे बैठे हुए हैं। तो उनको वहाँ बैठना चाहिए उनके साथ। उपवास करना जरूरी नहीं है।
और आज भाषण भूषण देने का काम लीडरों को करना चाहिए। ये तो उल्टा जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं प्रशांत किशोर। निश्चित रूप से ये अन्ना हजारे के दौर का सत्याग्रह है कि अरविंद केजरीवाल रायता फैलाते रहता था, अन्ना हजारे उसको समेटने में लगे रहते थे। रिजल्ट जो निकला वो आप देख रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि सत्याग्रह को सजाना चाहिए कि प्रशांत जी बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके पीछे एक तख्ती लगा दीजिए कि इन कारणों से मैं सत्याग्रह पर हूँ। बाकी लोग मर्यादित भाषा में अपनी बात रखें। आपने कहा कि मैं उस साथी को खोज रहा हूं जिसने सलाह दिया आमरण अनशन पर बैठने की प्रशांत किशोर को, क्यों? यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सत्याग्रह में केवल आमरण अनशन ही नहीं है, सत्याग्रह के कई तरीके हैं। डायलॉग भी उसमें एक तरीका है, कॉपरेशन भी एक तरीका है। भाई जेपी ने तो 74 में छपरा में एक पुलिस की हत्या हो गई थी, तो छपरा जाकर माफ़ी मांगा था उस परिवार के, सिपाही के परिवार से कि हमारे आंदोलन के दौरान आपके एक बच्चे की हत्या हुई है। हम लोग नारे लगाते थे कि पुलिस हमारा भाई है, उनसे नहीं लड़ाई है। वही नारा यहाँ भी लगाया जा रहा है। वो नारे नहीं लग रहे हैं, दूसरे तरह का है कि पुलिस हमारे साथ है, अंदर अंदर साथ है। जो भी है, क्या कह रहे हैं मैंने सुना नहीं है। हाँ, तो इन चीज़ों को ठीक है, नई शब्दावली भी आप दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनकी शब्दावली को दोहराया जाए। संकल्प क्या है? संकल्प ये है कि महावीर जैन के समय से, महात्मा बुद्ध के समय से वैचारिक संघर्षों की अगुवाई बिहार ने ही किया है, और अभी स्थिति ये दिख रही है कि मानो बिहार हार गया। तो आज बिहार को यह बताने की ज़रूरत है कि हारा नहीं बिहार, जागो फिर एक बार। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कोशिश ही सत्याग्रह है। डिमांड तो आते जाते रहेंगे, सरकारों की गलतियों को जनता तक हम पहुंचाते रहेंगे तो जनता खुद ब खुद उनको निकाल बाहर करेगी। मुख्य काम है जनचेतना बनाना और सत्याग्रह के सिस्टम को डेवलप करना। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह भी चल रहा है, आमरण अनशन भी चल रहा है, तो ऐसे में तो पुलिस आएगी, प्रशांत किशोर को उठा के अस्पताल में डाल देगी, नाक मुंह में पाइप ठूस देगी। ये जो तरीका है ये प्राकृतिक भी नहीं है, क्योंकि शरीर का अपना विज्ञान है। शरीर नारों से, हल्ला गुल्ला से उत्तेजित होता है, शरीर महसूस करता है। तो एक उपवास करता जो मौन है, चिंतन मनन में है, उस व्यक्ति को आप इस तरह के नारे लगाते रहेंगे तो प्रशांत जी का सत्याग्रह खंडित होगा, आमरण उपवास खंडित होगा। इसलिए इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और मैंने कहा आपसे, मैं ढूंढ रहा हूँ उस विद्वान पंडित को जिसने ब्रह्मास्त्र ही थमा दिया इनके हाथ में। आप यहाँ बैठे हैं, कोई ऑब्जर्व करने आए हैं या उम्मीद दिख रही है कुछ? पहले कुछ मिल तो जाए, वो पंडित तो मिल जाए मुझे कि दिया किसने सुझाव। खोज रहे पंडित को। हाँ, तो आप देख रहे हैं गांधीवादी हैं, जाने माने चिंतक हैं गांधी थॉट के, और ये कह रहे हैं कि हम तो बड़ी उम्मीद से प्रशांत किशोर को देख रहे थे, प्रशांत किशोर को सुनने देखने ही यहाँ आए हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं और खोज रहे हैं उस शख्स को जिसने प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठने की सलाह दी है। मतलब साफ है कि आमरण अनशन का जो तरीका है, जो फैसला है, उससे गांधीवादी विचारक सहमत नहीं है। उनका कहना है तरीका गलत है, सच्चे दिल से सत्याग्रह होना चाहिए, वहाँ कोई नारेबाजी, कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, तभी सत्याग्रह सफल होगा। नहीं तो यहाँ तो सत्याग्रह खंडित हो रहा है।